फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी ये देखिए हो रहा है रात का टाइम। हमारे यहाँ ना बिल्कुल मतलब अब तो रात हो ही गई है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात में बाहर। तो ये देखिए बहुत अंधेरा हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और सारा काम वाम मेरे ख़त्म हो गया है। और ये देखिए इधर से नहीं दिख रहा था तो इधर से देखिए छत पे ना देखिए बिल्कुल जीने की साइड में ना बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब रात भी हो गई है, अंधेरा हो गया है। हालांकि मेरा सारा काम हो गया है, सारा काम वाम करके मैं हो गई हूँ फ्री और अब तो कुछ काम नहीं बचा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं सुबह के लिए सुबह के लिए कैसे रात में ही काम करके सोती हूँ। तो सुबह मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं होती है और इतनी मुझे जल्दबाजी भी नहीं करनी पड़ती है। तो पहले तो मैं ना अभी मेरे हस्बैंड आए थे, अभी नहीं मतलब वो आए थे काफ़ी देर हो गया, तो उनको पार्टी में जाना था तो वो अपना टिफ़िन विफ़िन रख के तैयार होके चले गए हैं। और मेरा आज व्रत था तो मैंने अपना व्रत वाला बना लिया था, खाने वाला जो भी खीर वीर मुझे बनानी थी तो मैंने अपना भी खाने वाला बना लिया था और मेरे बच्चों ने भी खा लिया है। और सबको करने के बाद ना ये मेरे बर्तन थे तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। तो पहले तो मैं किचन में आके मैंने बर्तन धुलने लिए हैं अपने, क्योंकि ये पता है सुबह ना अगर रात में बर्तन ना धुलो ना तो सुबह जब खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं मिलते ना तो बहुत ही ज़्यादा लेट होने लगता है। और मैं सच बताऊँ तो मैं 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरे रात में भी सोने में ही इतना लेट हो जाता है कि सुबह इतनी जल्दी आँख नहीं खुलती है। और दूसरी बात, मेरे पास छोटी बिटिया है, वो रात में देर से सोती है और अगर सुबह मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ तो उसकी आदत है मैं उठती हूँ तो साथ में ही वो मेरे उठ जाती है। तो इसीलिए ना मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो मैं हाँ ये है कि 5:30-6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं 4 बजे और 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ। तो इसीलिए मैं रात में ही अपने घर के काम निपटा के सोती हूँ कि सुबह मुझे इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि 7:30 बजे का मेरी बिट्टू का स्कूल है। अगर मैं लेट हो जाता है, अगर मैं लेट में उठूँगी तो फिर मैं कैसे काम करूँगी और कैसे बिट्टू का टिफ़िन बनाऊँगी। और मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपने हाथ से नहा लें या अपने हाथ से तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरी बिटिया भी अभी बहुत छोटी है। तो इसी सब चीज़ों को मैं देख के ना मैं अपने सारे काम जो होते हैं वो रात में ही निपटा लेती हूँ। थोड़े बहुत सुबह के काम जो होता है वो भी मैं रात में करके सोती हूँ। यार देखिए छोटे बच्चे हैं तो ये सब तो करना ही पड़ता है और जब तक कि छोटे हैं तब तक के करना है। तो बस अभी मैंने फटाफट से अपने बर्तन धुल लिए हैं, दूध गर्म होने के लिए मैंने रखा था तो मेरा दूध भी गर्म हो गया है। तो इसीलिए मैंने गैस के बर्तन नहीं धुले हैं और बाकी बर्तन जो थे मेरे वो मैंने धुल लिए हैं। और ये सब्ज़ी लाए थे मेरे हस्बैंड सुबह के लिए, तो सब्ज़ी मैंने धुल के अभी बाउल में रख दी है। अभी मैं इसको एक बार और धुलूँगी तो इसीलिए मैंने इसमें रख दिया है कि अच्छे से मतलब थोड़ा सा भीग जाए। और इसके बाद ना मैं अपने गैस के बर्तन निकालूँगी, क्योंकि दूध चढ़ा था गर्म होने के लिए। तो दूध जब गर्म हो गया है उसके बाद ही मैंने गैस के बर्तन हटाए हैं। अभी मेरी गैस भी बिल्कुल गर्म है और तो गैस के जो बर्तन थे ना चूल्हे वूल्हे वो भी बहुत ज़्यादा ही गर्म थे। तो मैंने इसको सिंक में डाल दिया है, पानी डाल दिया उसके ऊपर, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और तब तक के मैं अपनी गैस साफ़ कर लूँगी। तो गैस ना बहुत ही आराम से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो चूल्हे के जो बर्नर है ना वो अभी गर्म है बिल्कुल, और जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हाथ पे लग जाए। लेकिन अब मैं ठंडा होने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 9:30 बज चुका है और मुझे काम भी निपटाना है। और उसके बाद ना अब काम निपटाने के साथ साथ बच्चे भी देखने हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, टाइम तो हो ही रहा है। और सुबह का काम भी निपटा के ही सोना है, क्योंकि सुबह से इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि मेरी पता नहीं कैसी आदत है, मुझे सुबह में इतनी जल्दी मैं फ़्रेश भी नहीं हो पाती हूँ कि मतलब उठी हूँ तो बिल्कुल फ़्रेश होके माइंड बिल्कुल फ़्रेश रहे कि बस उठते ही जुट जाओ काम में, नहीं होता है मुझसे। मुझे ना सुबह थोड़ा-सा ना मुझे आलस आने लगता है, तो इसीलिए मैं ना रात में ही अपने काम निपटा के सोती हूँ। मुझसे ना रात में जितने काम करवाने हो करवा लो, मैं अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन यही अगर वो सुबह बोलो तुम उठ के मतलब तुम जुट जाओ, तो मुझसे नहीं होता है। हाँ, ये रात में मैं देर तक जग जाऊँगी वो ठीक है, लेकिन सुबह मुझसे 4 बजे कोई बोले उठो तो मैं नहीं
उठती हूँ। मैं उठ भी नहीं पाती हूँ यार, 4 बजे मेरे बस की बात तो नहीं है उठने की। क्योंकि यहाँ पे अंधेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन पता है सोने को नहीं मिलता है इतने जल्दी, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है मेरे घर का कि 11-12 बजे के पहले हम लोग सो जाएं। हाँ, मानते हैं खाना पीना हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग का सोना नहीं होता है, क्योंकि एक तो हस्बैंड भी मेरे देर से आते हैं। वो 9:30-10 बजे तक आते ही हैं। फिर वो आते हैं, खाना पीना होता है और फिर खाने के बर्तन धुले जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 तो उसी में बच जाता है। और फिर छोटी बिटिया है मेरी, उसको सुलाते सुलाते मुझे 12 साढ़े 12 ऐसे बच जाता है। तो जब आप ये बताइए, जब 12 बजे इंसान सोएगा, 11-12 बजे सोएगा, तो 3-4 घंटे में उसकी नींद कैसे पूरी हो जाएगी। और जब तक कि देखिए, इंसान के लिए जितना खाना ज़रूरी है, जितना पीना ज़रूरी है, हर चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इंसान की नींद भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग सोएंगे नहीं तो हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, और मतलब एक चिड़चिड़ापन रहता है इंसान के अंदर, और आलस और गुस्सा जैसा आता रहता है। तो इसीलिए मैं ना दिन, और बाकी मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ। मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि सुबह का काम ख़त्म करते करते 11 साढ़े 11 12 बज जाता है। और उसके बाद मेरी बड़ी वाली बिटिया आ जाती है, तो फिर उसको स्कूल का वो देखना रहता है। स्कूल से आती है, वो खाना पीना, उसका होमवर्क जो भी देखना हो। तो बिट्टू तो चलो सो जाती है, वो सो जाती है, लेकिन जो मेरी छोटी बिटिया रानी है वो नहीं सोती हैं दोपहर में। तो इसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तो मेरी जो नींद होती है वो रात में ही पूरी होनी होती है। तो मैं अपनी रात में जो भी सोना वाला होता है तो मैं अच्छे से सोती हूँ। मैं ना इतनी हड़बड़ी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए जब अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी पार्टी में गए हैं, वो अभी जब तक के आएंगे नहीं तब तक के मैं सोना तो मुझे है नहीं। और बच्चे भी मेरे खेल रहे हैं, तो बच्चे भी सोएंगे नहीं। तो अगर मैं फ्री हूँ और काम नहीं है कोई, तो मैं अपने सुबह का काम ही निपटा लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने अपनी किचन की सफाई कर ली है, किचन के बर्तन भी मैंने सारे धुल लिए हैं, और घर के भी बर्तन मैंने धुल लिए हैं, और सब्ज़ी भी धुल के मैंने रख दी है निचोड़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा टाइम ना लगता है लहसुन प्याज काटने में। ना मुझसे लहसुन प्याज काटने में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह ना नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। कभी कभी तो होता है ना कि अगर मैं रात में नहीं करके सोती हूँ तो सुबह ये होता है, हटाओ लहसुन लहसुन नहीं छीलेंगे और बस प्याज काटो, सही से हो जाए। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मुझे ना लगता है सब्ज़ी में जब तक कि लहसुन प्याज नहीं पड़ता उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इतना। तो इसीलिए ना मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो अभी मैंने लहसुन लहसुन छील लिया है, और उसके बाद मैं प्याज काटूँगी। तो मैं सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी में तो सिर्फ प्याज और भिंडी 2 ही चीज़ पड़ती है। तो इसीलिए ना मैं भिंडी की सब्ज़ी में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा लगता है टेस्ट मुझे तो भिंडी की सब्ज़ी में जितने ज़्यादा प्याज पड़ा होता है उतना ही अच्छा लगता है। और छोटी बिटिया रानी मेरी है जो ना बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गई हैं। इनकी शैतानी का तो पूछिए ही नहीं, आगे पीछे लगी रहती हैं, काम बढ़ाती रहती हैं। कभी मेरा सामान लेके भाग जाती हैं, तो कभी मेरी छोटी बड़ी वाली बिटिया का सामान लेके भाग जाती हैं। तो अभी मेरी सब्ज़ी वब्ज़ी कट गई है, और मेरी बिटिया रानी आ गई थी मुझसे पूछने के लिए कि मम्मी बता दो ये होमवर्क कैसे करना है। और पता है जितनी देर मैं वहाँ पे बैठी ना, मेरी बिटिया ने मुझे परेशान करके रख दिया। मतलब आगे पीछे लगी, कभी मेरा चाकू लेके भाग जाती थी, तो कभी मेरा सब्ज़ी लेके भाग जाती थी। तो मैंने कहा जाओ, मैं नीचे बैठ के काटूँगी ही नहीं। वो तो फिर मैं आ गई थी कि किचन में, और मेरी सब जो मैंने भिंडी धुल के रखी थी तो मैंने उसको डेलिया में रख दिया था धुलने के बाद, और एक बाउल के ऊपर ऐसे तिरछा रख दिया था, जिससे ना जितना भी भिंडी का पानी था वो सब निचुड़ गया था। और भिंडी हमेशा भी कभी भी अगर बनानी हो, अगर टाइम है आपके पास, तो आप भिंडी को ना पहले से धुल के अच्छे से रख दीजिए, जो कि उसका पानी जब निचुड़ जाता है अच्छे से, और उसके बाद आप ना भिंडी का बनाइए ना, तो वो बहुत चुरमुरी चुरमुरी बनती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अक्सर करके मैं जब मुझे सुबह बनाना होता है तो मैं अक्सर करके भिंडी रात में ही काट के रख लेती हूँ। और क्योंकि भिंडी ना काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें देखना पड़ता है कीड़े उड़ों का।
तो बस मैं आ गई थी अपने बच्चों के साथ में अपने किचन का काम ख़त्म करके। और जितनी देर मैंने मतलब बिट्टू को अपनी कहा ठीक है तो अपनी पढ़ाई करो, तो वो ना पूरी कॉपी अपनी गंदी कर ली थी। उससे ना कुछ भी अच्छे से बनाना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, सब उल्टा सीधा लिख के रखी। तो मैं आ गई थी और मैंने उसकी पूरी कॉपी में जितना भी उसका होमवर्क था मैंने उसका सब रफ़ किया। और रफ़ करने के बाद मैंने कहा अच्छे से करना है, और फिर मैंने उससे बताया। और अभी ना वो छोटी है तो अच्छा क्लियर से नहीं कर पाती, कुछ कुछ वर्ड हैं वो ऐसे नहीं बना पाती है। तो ईज़िली जो होते हैं वो कर लेती है, लेकिन जो अभी थोड़ा सा मतलब टफ़ होते हैं, जो मतलब काफ़ी बार राउंड घुमाना पड़ता है पेंसिल का, वो नहीं कर पाती है अभी। तो मैंने उसकी कॉपी में डॉट डॉट रख दिया है, और डॉट डॉट रखने के बाद मैंने कहा कि अब तुम करो, और अब सिर्फ अच्छे से करना, आराम से करना, हड़बड़ी मत करना। तो बस अभी हो गया है मेरा रात का सारा काम, और सुबह की भी आधे काम निपटा के सो लिए हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय।